वेलकम बैक। क्वेश्चन 2, गौर कीजिए। न्यूमरेटर में x की पावर सिर्फ 2 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 तो है ही और फिर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में x की पावर ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर पर फोकस कीजिए। 2 फैक्टर्स गिवन है, दिस वन एंड दिस वन। याद रहे, जिस फैक्टर में वेरिएबल में स्क्वायर लगा होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इस तरह एक्स स्क्वायर्ड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन हम इसे एज ए लीनियर फैक्टर ट्रीट करते हैं। वाई? बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। चूंकि रिपीट हो रहा है इसलिए इसे हम 2 मरतबा लिखेंगे। सेकंड फैक्टर को देखिए, क्वाड्रेटिक है, रिपीट हो रहा है, लिहाजा केस 4 रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर को हम ट्रीट करने जा रहे हैं एज अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और सेकंड फैक्टर को हमने माना रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे 2 टाइम्स लिखना है। यहां पावर 1 और यहां पर पावर 2। आइए इसके लिए सपोज करते हैं कांस्टेंट a1 और इसके लिए कांस्टेंट सपोज करते हैं a2। आइए इस फैक्टर के लिए वर्किंग करते हैं। 2 टाइम्स लिखना है। यहां पर होल पावर है 1 और यहां पर 2। यहां पर भी 2 कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। a3 रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर में पहले कांस्टेंट के साथ x भी लगाते हैं और इसके लिए दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं a4। ब्रैकेट्स में इनक्लोज जरूर कीजिएगा। यहां पर भी 2 कांस्टेंट सपोज करने हैं। पहला कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं a5 और इसके साथ वेरिएबल x लगाना होगा, और दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं a6। So this is the equation 1. Now copy out the left hand side as it is. LCM में दोनों फैक्टर्स लिए जाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। दिस इज द LCM। आइए साइड वर्किंग करते हैं। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो हमें साइड वर्किंग 4 टाइम्स करनी है। तो सबसे पहले एलसीएम को न्यूमरेटर के तौर पर लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर के तौर पे लिखिए। वन एक्स नीचे से कैंसिल और 1x यहां से कैंसिल, तो इस तरह 1x बचा हुआ है। तो इन दोनों फैक्टर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए सेकेंड टर्म के लिए वर्किंग करते हैं। पहले एलसीएम को लिखिए और डिनोमिनेटर में सेकेंड टर्म या सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लिख दीजिए। सो एक्स स्क्वायर्ड कंप्लीटली कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वायर्ड, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर को। अब बारी है थर्ड फ्रैक्शन की या थर्ड टर्म की।
पहले एलसीएम को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर भी मौजूद है, नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पर कंप्लीटली कैंसिल्ड और यहाँ पर हम सिर्फ 2 को हटा देंगे, 1 बाकी है। तो न्यूमरेटर को जो फैक्टर्स बचे हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स गो फॉर द फोर्थ फ्रैक्शन। पहले एलसीएम को लिखिए और डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, लुक कंप्लीटली कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। तो इस तरह से ये स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ द डिनोमिनेटर्स टू बी कैंसिल्ड आउट बाय द डिनोमिनेटर। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड as they are. So this is the equation 2. Now let's go for the simplification. यहाँ आपके लिए एक नई बात याद रखिए, जब भी x विदाउट कोएफिशिएंट आता है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, तो हम x की वैल्यू सपोज करते हैं 0। इससे काम हो जाएगा आसान। तो जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर 0 पुट करते जाइए। इसे छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे। यहां पर x की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो मल्टीप्लाई होकर यहां पर भी हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। सेम कंडीशन हियर। So let's go for it. X की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 इक्वल्स, नाउ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इस तरह यहां पर सिर्फ 2 बचेगा इक्वल्स। अब तवज्जो दीजिए, 0 से ये तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट 0 ही होगा, तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा। अगर 0 बाहर होता तो ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाता, लेकिन बाहर 0 मौजूद नहीं है। A2 0 का स्क्वायर 0 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस, नाउ लुक, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह यहां पर भी ओवरऑल रिजल्ट 0 होगा। प्लस यहां पर ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल रिजल्ट भी 0 ही रहेगा। Here we have 2 equals and here we have A2 multiplied by 9, so we get 9 A2। साइज 2 की चेंज, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आइए शिफ्ट करते हैं, यहाँ आकर के इस 2 को डिवाइड कर देगा। So this is the value of A2, 2/9। और अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है A1 की, A3 की, A4 की, A5 की और A6 की। और इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम बेस बनाएंगे इक्वेशन 2 को। लेट्स कॉपी इट आउट एज इट इज। इट्स डन। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर हम 2ab का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसी तरह यहां पर भी 2ab का फार्मूला अप्लाई करना है। a1 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट सिंपली a1 x
आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्लस A2, यहां पर भी 2AB का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। प्लस इस टर्म को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब एक्स स्क्वेयर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लुक, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर, वी गेट एक्स टू द पावर 4। नाउ एक्स स्क्वेयर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट प्लस 3 एक्स स्क्वेयर। ब्रैकेट्स में जरूर इनक्लोज कीजिए। प्लस आइए इन दोनों टर्म्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर और इन ब्रैकेट्स के अंदर बाकी चीजें कॉपी कर लेंगे। प्लस A2 प्लस इन्हें कॉपी कर लीजिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। A1x को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह A2 को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर भी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन्हें ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे। तो आइए A1x को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ख्याल रखिए मल्टीप्लाई करते वक्त पावर्स प्लस कर दी जाती हैं। आइए अब A2 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन डन। प्लस यहां लिख देते हैं, इन्हें कॉपी कर लीजिए। अब हम लाइक टर्म्स ऑर्डर में लिखेंगे और इसके लिए आपको एक्स की पावर्स पर फोकस करना है। तो सबसे पहले वो वाले टर्म्स पिक कर लीजिए जिनमें एक्स की पावर 5 है। डन। अब वो वाले टर्म्स पिक कर लीजिए जिनमें एक्स की पावर 4 है। डन। अब वो वाले टर्म्स पिक कर लीजिए जिनमें एक्स की पावर 3 है। अच्छा जी, अब बारी है उन टर्म्स की जिनकी पावर 2 है। अब वो टर्म्स पिक कर लीजिए जिनमें x की पावर 1 है। ये एक ही टर्म है। लास्ट में हम पिक करेंगे कांस्टेंट को। हियर इट इज। और ये भी सिंगल है। लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लीजिए। आइए अब तमाम लाइक टर्म्स में से कॉमन पिक आउट करते हैं। लुक, इनमें x टू द पावर 5 कॉमन है। वी आर लेफ्ट विथ A1 प्लस A3। आइए अब इनमें से x टू द पावर 4 कॉमन पिक कर लेते हैं। इनमें से x क्यूब कॉमन है। अब इनमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, दोनों को कॉपी कर लेंगे। याद रहे हमारे पास A2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है और अब हमें A1, A3, A4, A5 और A6 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम इक्वेट करेंगे और सबसे पहले ऐसे एक्सप्रेशन को पिक करेंगे जिनमें A2 की वैल्यू मौजूद हो, क्योंकि A2 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। लिहाजा आइए इसे इक्वेट करते हैं। इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड पर x टू द पावर 4 मौजूद नहीं है, लिहाजा 0 पुट कर दीजिए। A2
प्लस A4 इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। A2 की वैल्यू है हमारे पास 2/9 प्लस A4 इक्वल्स 0। 2/9 यहाँ प्लस हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A4, इट्स -2/9। हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, A4 की और A2 की। लिहाजा अब हमें ऐसे एक्सप्रेशन को पिक करना है जिनमें ये वैल्यूज मौजूद हों। लुक, A2 भी है और A4 भी है। लिहाजा आइए इस एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं। लुक, एक्स स्क्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, x squared cancelled by x squared. Here we are left with only 1. 6 A2 की वैल्यू है हमारे पास 2/9 प्लस 3। A4 की वैल्यू है हमारे पास -2/9 प्लस A6 इक्वल्स 1। आइए प्रोसेस को करते हैं शॉर्ट। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 6 एंड 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 2 2 4 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 अपॉन 3 प्लस A6 इक्वल्स 1। डिनोमिनेटर्स सेम है, 4 - 2 प्लस A6 इक्वल्स 1। Now plus minus minus we get 2/3 plus A6 equals 1। आइए इसे शिफ्ट करते हैं। we get A6 equals 1 minus 2/3। A6 equals 3 1 3 minus 2/3। So we have got the value of A6, it's 1/3। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन को इक्वेट करने के लिए। जस्ट हैव अ लुक, कौन सा एक्सप्रेशन इजीली इक्वेट कर सकते हैं। लुक, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, हम इसे इजीली इक्वेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। पहले इसे लिखेंगे 9A1 x equals x। we can cancel out x by x. Here we are left with simply 1। 9A1 equals 1। A1 equals 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, 1 को डिवाइड कर देगा। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A1, इट्स 1/9। तो सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड की A2 की, फिर A4 की, उसके बाद A6 की, और अब हमने वैल्यू फाइंड की है A1 की। तो आइए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। लुक,
A1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, A3 की फाइंड करनी है। तो आइए इस एक्सप्रेशन को पिक कर लेते हैं। इक्वल्स x5 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 0 पुट करेंगे। A1 प्लस A3 इक्वल्स 0 अपॉन x टू द पावर 5। A1 की वैल्यू है हमारे पास 1/9 प्लस A3 इक्वल्स 0। A3 इक्वल्स 1/9, यहाँ प्लस हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। So we have got the value of A3 is minus 1/9। अब हमें फाइंड करनी है लास्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है A5 की। तो हमें इनमें से ऐसा एक्सप्रेशन पिक करना है इक्वेट करने के लिए जिसमें A5 मौजूद हो। इट इज दिस वन। तो इसे इक्वेट करेंगे। x क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, इसलिए हमने 0 लिखा। 6A1 प्लस 3A3 प्लस A5 इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाय x क्यूब। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। 6 और A1 की वैल्यू है हमारे पास 1/9 प्लस 3। A3 की वैल्यू है हमारे पास -1/9 प्लस A5 इक्वल्स 0। आइए कैंसिल करते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। प्लस माइनस माइनस 1 1 1 अपॉन 3 प्लस A5 इक्वल्स 0। डिनोमिनेटर सेम है। 2 माइनस 1 प्लस A5 इक्वल्स 0। प्लस माइनस माइनस वी गेट 1/3 प्लस A5 इक्वल्स 0। A5 इक्वल्स 1/3, यहाँ प्लस हो रहा है, शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर माइनस होगा। So we have got the value of A5, it's minus 1/3। We have got all the values of A1, A2, A3, A4, A5 and A6। आइए इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। लेट्स कॉपी आउट द इक्वेशन 1। हियर इट इज। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू है हमारे पास 1/9 ओवर x प्लस A2 की वैल्यू है हमारे पास
2/9 over x squared प्लस A3 की वैल्यू है हमारे पास -1/9 x। A4 की वैल्यू है हमारे पास -2/9, तो माइनस प्लस माइनस 2/9 ओवर x स्क्वेयर प्लस 3। A5 की वैल्यू है हमारे पास -1/3 x प्लस, और A6 की वैल्यू है 1/3 ओवर होल स्क्वायर। 1 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट -x/9 -2/9। सेम हियर, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट -x/3 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 9 को भी डिनोमिनेटर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस कॉमन है, कॉमन ले लिया। नाउ ब्रैकेट्स के अंदर साइंस चेंज हो जाएंगी। माइनस, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, यहां पर अगर हम माइनस बाहर लगाएं तो अंदर की साइंस चेंज हो जाएंगी। सो वी गेट x/3 माइनस 1/3 प्लस माइनस माइनस, इस डिनोमिनेटर 9 को नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। द डिनोमिनेटर्स आर सेम, x - 1/3 प्लस माइनस माइनस x - 1, डिनोमिनेटर 3 को नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। So this is the required answer. I hope you have understood each and everything. Thank you.